हेलो फ्रेंड्स, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह महादेव की नगरी काशी से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और महादेव से की कृपा आप सभी पर बने रहें, यही मैं दुआ करता हूं। ठीक है मित्रों, तो एक बार हर हर महादेव का जयकारा लगा करके आइए हम लोग घड़ी के सेकेंड पार्ट पे चर्चा करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको दो सुइयों के बीच एंगल निकालना बताया था, उसके बाद ओवरलैपिंग का केस बताया था। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे विपरीत का केस और उसके आगे आने वाले राइट एंगल का केस। ये दो टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों को रिमेंबर रखना है, जैसे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हमने आपको बता रखा है और साथ ही साथ मैंने बोर्ड पर यहाँ पे लिख भी रखा है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। साथ ही साथ मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपका हो जाएगा विपरीत का केस। विपरीत का केस, ठीक है मित्रों। इस विपरीत के केस में हमने आपसे बताया था कि जब विपरीत का केस होता है तो इनके बीच 180 डिग्री का अंतर होता है। कैसे क्वेश्चन आएगा हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस भाषा में आएगा, अब उसकी क्वेश्चन का कैसा तरीका होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे अगर मैं कहने की बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका होगा कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। आपस में विपरीत होंगी, सवाल यही है मित्रों। ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था। आइए आज चलते हैं फिर से उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे। पहला बेसिक जो मेथड होगा वो कैसे होगा, हमने आपको बताया कि 8 से 9 कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजकर कुछ मिनट पे वो हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं, जैसे हमने कहा कि मान लिया कि 8 बजकर x मिनट पर दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। अगर विपरीत होंगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, तो हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, पार्ट में बताया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, यही घंटा वाला 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है और यही जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 8 घंटे में 8 गुणे 30 प्लस अब यही घंटे वाली सुई x मिनट भी तो चला होगा, इसलिए इस x में 1/2 का गुणा और डिफरेंस कितना, ये मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री तो x मिनट में 6x। अब इनके बीच यह जो पार्ट है यह घंटे वाला पार्ट हो गया और यह जो है मिनट वाला है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना, सवाल दिया है विपरीत का, यानी कि दोनों के डिफरेंस 180 डिग्री का अंतर होगा। चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 त्रिक का 24 240 और इन दोनों को अगर हम डिफरेंस को सॉल्व करते हैं तो माइनस आ जाएगा 11x/2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। x/2 -6x
6 दूना 12, 12 में से 1 गया तो 11/x ये आ जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं तो -11x/2 बराबर 180 माइनस 240 डिग्री। अब 240 में से अगर आप घटाते हैं 180 डिग्री तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6, अब यहाँ पे यानी कि 60 बच गया, तो 60 बच गया तो -60 आएगा, -60, यहाँ से -11x/2, ये माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 120/11 मिनट। ठीक है, 120/11 मिनट, यही आपका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे आंसर नहीं दिया होगा, इसको सही और बटे में दिया होगा। तो सही और बटे में बदलने के लिए इसमें सही बटे करेंगे तो 10 सही 10/11 मिनट आपका आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में कैसे देगा, कितना बजकर कह रहा है, 8 बजकर, तो आंसर होगा कि 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट, ये आपका ऑप्शन वाला आंसर है जो एग्जाम में आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, यह कई बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो या रेलवे का हो, यहाँ तक कि टेट और सीटेट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में होंगे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को अब देखिए हम कैसे दूसरे तरीके से करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखिए भाई, इसके बाद जो हम आपको इसी क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता रहे, एकदम बेसिक, एकदम शॉर्ट ट्रिक जो आग लगा देगा, मान लीजिए। चलिए कैसा होगा, देखिए ध्यान समझिएगा। ये घड़ी है, अगर घड़ी है तो यहाँ 12, 3, 6 और 9 है, इनके बीच वाले 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमने बताया था कि जब विपरीत का केस होगा तो 6 से 7 के बीच में ये सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं, इसलिए इस 6 को हम बेस मानकर, इसको बेस मानकर, 6 को बेस मानकर पहला कितना कर है, 8 बजे, तो घड़ी के दिशा में देखिए कितना घंटा चलना पड़ रहा है 8 बजने में, 1 और 2 घंटे। बस आपके सामने आंसर है, 2 में 60/11 से गुणा करिए, 120/11 बराबर 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट। उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, मान के चलिए कि आप 2 से 3 सेकेंड में ही आंसर लाएंगे। आप या तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आपके सामने ये आंसर है, और मैंने इसी को कहा कि 6 को बेस मानिए। मैंने बेस क्यों लिया, क्योंकि 6 से 7 के बीच में कोई भी घड़ी की सुई आपस में जो है विपरीत नहीं होती है, इसलिए 6 से 7 के बीच में 6 को हमने बेस मान लिया। और यहाँ से जो पहला घंटा दिया रहता, हम देखते हैं कि कितने घंटे जाना पड़ रहा है, तो 1-2 घंटा, उसी 2 में 60/11 से गुणा कर देंगे। इस 60/11 क्या है, इस 60/11 के कांस्टेंट वैल्यू हमने ले लिया है, जिससे गुणा करने पर हमारा यह आंसर मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। और इसी क्वेश्चन को हमने बदल दिया जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई बताइए कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। तो हमने बताया आपको, बेसिक तरीका तो आप कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से कर रहे हैं। आप एक छोटा सा घड़ी बनाइए, उसमें नंबर मेंशन करिए 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। आपने घड़ी बना दिया। अब हमने बताया है कि मिलने का केस है, यानी अपोजिट केस है, तो 6 को ही बेस मानेंगे और घड़ी के दिशा में ही चलेंगे। तो कितने घंटे,
कह रहा है कि 3 बजने के लिए। तो आप यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटा चलना पड़ा। तो हमारा आंसर आपके सामने आ गया 9 × 60/11, 9 × 6 = 54, 540/11 मिनट, इतना मिनट। अब इसको चेंज सही और बटे में कर सकते हैं। एकदम आसान ट्रिक है भाई, याद रखिएगा, तुरंत आपके सामने आंसर आएगा। यह कब अप्लाई करेंगे? जब आपका विपरीत का केस हो, अपोजिट का केस हो या 180 डिग्री का केस हो। ठीक है मित्रों, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जितने बचकर कहा जाए, जैसा सवाल दे, बस पहले वाले में साथ देखिए कि कितना घंटा घूमना पड़ रहा है। अब कोई कहता है कि भाई हमने आपसे कहा कि घड़ी के दिशा में चलना है, कोई कहता है कि 6 के तो बगल में 3 बार इधर से लहा लें, लेकिन नहीं, लहाइए नहीं। अगर बगल से लहाते हैं, अगर आप इधर से चलते हैं तो जो भी आएगा 1 2 3, इस 3 को 12 में से घटा कर करेंगे तब आंसर आएगा। 12 में से 3 घटा देंगे 9 आ जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला टॉपिक होगा आपका राइट एंगल का केस, 90 डिग्री का केस। अब बात 90 डिग्री की आती है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूं कि हर 1 घंटे में दोनों सुइयां, यानी घंटे और मिनट की सुई 2 बार समकोण बनाती है। एक बार घंटे वाली आगे होती है, एक बार मिनट वाली आगे होती है। परंतु एक ऐसा समय भी आता है जिसमें वे सिर्फ एक बार ही समकोण बनाती हैं। वह केस होता है 3 से 4 बजे के बीच और दूसरा होता है 9 से 10 बजे के बीच। ठीक है मित्रों, यानी कि हर घंटे में वह 2 बार आपका समकोण बनाती है, लेकिन 3 से 4 के बीच में सिर्फ एक बार और 9 से 10 के बीच में एक बार वह समकोण बनाएगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर राइट एंगल की हम बात करते हैं, यानी समकोण का केस। समकोण का केस, समकोण का मतलब होता है भाई 90 डिग्री का केस, 90 डिग्री का केस। ठीक है, इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे? अब इसमें सवाल ये है, पहला सवाल कैसा होगा कि 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी, आपस में समकोण बनाएंगी। सवाल यही है, 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी। तो हमने बताया कि हर घंटे में 2 बार बनाती हैं, तो 5 से 6 के बीच में भी वह 2 बार बनाएगी। इसका मतलब कि 2 केस होगा। एक केस होगा जब घंटे वाली सुई आगे होगी और एक केस होगा जब मिनट वाली सुई आगे होगी। तो एक बात बताइए कि जब घंटे वाली सुई आगे होगी तो इसका मतलब घंटा वाला ज़्यादा चला होगा, यानी वो ज़्यादा डिग्री बनाया होगा। जब मिनट वाली आगे होगी तो वह मिनट वाला ज़्यादा कोण बनाया होगा। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा में से कम को माइनस करना। चलिए तो यहाँ पे हम करते हैं कि वही पुराना कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं कि 5 बजकर x मिनट पे दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी? समकोण बनाएंगी। तो अगर समकोण बनाती हैं तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये घंटा है या मिनट है, तो इसमें 5 घंटे में 1 घंटा में 30, तो 5 घंटे में 5 × 30 प्लस x/2 माइनस 6x माइनस नहीं, यहाँ डिफरेंस लगाते हैं, इज इक्वल टू कितना? 90 दिया है। 90 समकोण का मतलब ही होता है 90। अब यहाँ पे 2 केस बनेगा। केस फर्स्ट, मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ। क्या होगा? जब घंटे वाली सुई आगे हो, घंटे वाली सुई आगे हो, जब घंटे वाली सुई आगे हो तब क्या होगा? ये पूरा का पूरा पोर्शन घंटे का है और यह मिनट का है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 150 प्लस x/2 माइनस 6x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस
अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, -11x/2 बराबर, इसको इधर ले जाकर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60, 150 में से 90 घटाएंगे 60 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा 120/11 मिनट। ठीक है मित्रों, 120/11 मिनट। ये तो था केस फर्स्ट, जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे थी। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस सेकंड क्या होगा, जब मिनट वाली सुई आगे हो, अगर मिनट वाली सुई अगर मैं आगे कर देता हूं तो मिनट वाली सुई अगर आप आगे रखते हैं, इसका मतलब कि यह ज़्यादा होगा यह कम होगा, तो आप मिनट वाले यानी 6x में से माइनस कर दिया जाए 150 प्लस x/2 यानी कि आ जाएगा 90 डिग्री। जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो 6x माइनस x/2, यहाँ पे इसको पहले लिख लिया, इसको करेंगे -150 बराबर आपका 90 डिग्री, माइनस इधर जाकर के जुड़ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11x/2 = 0, 9, 5, 14, 1, 1, 2, 240। यहाँ से x बराबर होगा 24 दूना 48, इतना मिनट। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि क्या दोनों आंसर ऑप्शन में देगा? हाँ, दोनों देगा। आंसर कैसे देगा? आंसर आपका इस तरीके से होगा कि 5:120/11 मिनट तथा 480/11 मिनट, या तो ऑप्शन में ऐसे दिया होगा या तो इसको सही और बटे में बदल कर दिया होगा। तो ये तो था आपका बेसिक तरीका, हमने बताया कि किस तरीके से मेथड 1 हमने बताया, जो हर बार हम आपको लेकर के चलते हुए बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन इसका भी आपको एकदम मात्र 2 से 3 सेकंड में आपके सामने आंसर होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा, एकदम आग लगा देने वाला ट्रिक है। चलिए भाई, हमने बताया कि आप एक घड़ी बना लो, A12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमने बताया कि 90 डिग्री के केस में कब जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार समकोण बनाती है, वह केस है एक बार 3 से 4 और दूसरी बार 9 से 10 बजे के बीच, वह केस सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाती है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट ले लें। केस फर्स्ट में हमने बताया कि अगर केस फर्स्ट में हमने कहा 9 को बेस लेते हैं, 9 को बेस ले लें। अगर आप 9 को बेस लेते हैं तो घड़ी के दिशा में कितना बजने कह रहा है? 5 बजे से। तो घड़ी के दिशा में चलिए 9 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा। 8 घंटा आंसर आपके समन्वय है 8 × 60/11, 480/11 मिनट। यही ना आया है पर एक केस का आंसर। ठीक है, अब चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम 3 को बेस ले लेते हैं। 3 को बेस ले लें आप, 3 को बेस ले लिया। अगर 3 को बेस लेते हैं, फिर से वही काम, यहाँ से घड़ी के दिशा में चलते हैं 1, 2 घंटे। तो आंसर आपके सामने है 2 × 60/11 यानी 120/11 मिनट। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपके सामने मैंने वही चीज़ निकाला, यहाँ 120/11 निकाला, यहाँ 480/11। मैं इसी सवाल को फिर मैंने ट्रिक से किया। मेथड 2 हमने बताया आप इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक सर्कल बनाइए, उसमें एक बार 9 और एक बार 3 को बेस लीजिए। क्यों ऐसा? यह कब करेंगे? 90 डिग्री का केस, जब समकोण का केस होगा तभी हम इसे फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हर केस को मैंने बताया है कि ओवरलैपिंग के केस में किसको क्या लेना है, 180 डिग्री के केस में क्या लेना है, 90 डिग्री के केस में क्या लेना है। ठीक है मित्रों, चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है
कि जो यहाँ पे हमने 5 से 6 लिया था, हम इसी को ले लेते हैं 7 से 8। 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य, कब दोनों सुइयों के सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। हम आते हैं ट्रिक से। डायरेक्ट कैसे आंसर लाएंगे? डायरेक्ट आंसर लाएंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। कह रहा है 7, तो एक बार केस फर्स्ट, केस फर्स्ट 9 को ले लो बेस, 9 को बेस ले लिया। ठीक है मित्रों, 9 को हमने बेस ले लिया। 9 को बेस लेने के बाद 9 में कितने से गुणा हम पहले देख ले। 9 को बेस लिया, 9 को बेस लेने के बाद कितना घंटा कह रहा है? 7। तो आप देखिए कि 7 जाने में कितना घंटा लग रहा है। तो यहाँ से घड़ी के दिशा में ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 घंटे। तो आंसर आपके सामने है 10 × 60/11 यानी 600/11 मिनट। एक आंसर ही हो गया। दूसरा केस, केस सेकेंड, 3 को बेस ले लें। 3 को बेस ले लिया। जब 3 को बेस अगर हम ले लेते हैं तो घड़ी की दिशा में देखिए 1, 2, 3, 4। तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा 4 × 60/11 मिनट यानी कि 6 चौक के 24, 240/11 मिनट। ठीक है मित्रों, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 611 मिनट और दूसरा हो जाएगा 240/11 मिनट। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था, अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है इसमें, आप पहले वाले वीडियो को देख करके उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक और अपने से मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है मित्रों, जय हिंद, हर हर महादेव।